हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज है 14 मई बुधवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया। आज की तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा। देश के नाम संबोधन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने ट्रंप के दावे को नकारा। विदेश मंत्रालय बोला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्यापार पर नहीं हुई कोई बात। अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के 2 दावे खारिज किए। कहा, कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं, ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के 2 दावे नकारे। हाल ही में ट्रंप बोले, हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी, दोनों देशों को समझाया, लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे। इस पर दोनों मान गए। ये बात सरासर झूठी निकली। अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए। भारत ने ट्रंप के बयान को गलत बताया। कहा, अमेरिका ने व्यापार पर कोई बात नहीं की, ट्रंप का दावा ट्रेड रोकने की धमकी देकर सीज फायर कराया। अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए। अमेरिका का जवाब, टैरिफ लगाएगा भारत, एल्युमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा। यूएस 64,500 करोड़ का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए। सेब और बादाम समेत अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में, डब्ल्यूटीओ को दी बड़ी जानकारी। अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए। भारत सिंधु जल समझौता रखेगा स्थगित, संघर्ष विराम पर अमेरिका के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं, विदेश मंत्रालय का दावा। अगली ब्रेकिंग देखिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पंजाब के एयरबेस आदमपुर पर सेना को संबोधित करते हुए कहा, आतंक के खिलाफ भारत ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की पाक को सख्त चेतावनी। पीएम मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी। वर्ल्ड मीडिया में बनी सुर्खियां, जानिए किसने क्या लिखा। विदेशी सुर्खियों में छाया भारत अब आतंकी बरमासुरों को छोड़ने वाला नहीं, ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पंजाब के आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी ने कहा, ये भारत युद्ध के मोर्चों पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानता है। पीएम मोदी ने बढ़ाया जवानों और वायु योद्धाओं का हौसला। भारत ने ट्रंप के दावे को नकारा। दिन भर की बनी सुर्खियां। मोदी बोले, हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए। भारत माता की जयकारे से गूंज उठा आदमपुर एयरबेस। पीएम मोदी ने वायुसेना के योद्धाओं को साहस बढ़ाया। अगली ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान ने पीएम मोदी के भाषण को भड़काऊ बता। कहा, भारतीय पीएम ने अपने हमले को सही ठहराने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी। देश के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है, हमला हुआ तो मुंह तोड़ देंगे जवाब। मोदी बोले, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। पाकिस्तान से अब पीओके पर ही बात होगी। मोदी पीओके पर खुलकर बोले हैं, पीओके को खाली करे पाकिस्तान, तीसरा पक्ष दखल न दे। कश्मीर मुद्दे पर भारत की 2 टूक। भारत बोला, कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। पीओके खाली करे पाकिस्तान। भारत का ट्रंप को 2 टूक जवाब, तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। आदमपुर एयरबेस को लेकर पाक का झूठ बेनकाब। पीएम मोदी के साथ दिखा S-400 MiG-21 विमान। अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए। हरियाणा में एयरबेस को छू भी नहीं सकी पाकिस्तान मिसाइल। सबसे करीब गिरा हिस्सा 4 किलोमीटर दूर था, 3 गांव में गिरे थे टुकड़े। अगली ब्रेकिंग न्यूज। भारत के एयर स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए, सैटेलाइट इमेज सामने आई। जम्मू कश्मीर से लश्कर के 3 आतंकी ढेर, तीनों शोपिया के। अगली ब्रेकिंग न्यूज। भारत की एयर स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए, सैटेलाइट इमेज सामने आई। पाकिस्तान के ध्वस्त एयरबेस की सैटेलाइट फोटोज। ड्रोन अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान एयरफील्ड पर एयर स्ट्राइक की थी, रनवे और बिल्डिंग तबाह किए गए। अगली ब्रेकिंग न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद खुला श्रीनगर एयरपोर्ट। दिल्ली से अमृतसर, चंडीगढ़ की कई फ्लाइटें कैंसिल। सीज फायर के बाद कल 32 एयरपोर्ट खोले गए। अगली ब्रेकिंग न्यूज। जैसलमेर में भी पाकिस्तान सिम बैन। भारत पाक बॉर्डर के पास मिसाइल नुमा वस्तु मिली, सेना को बुलाया गया, एयरपोर्ट पर सन्नाटा। अगली ब्रेकिंग न्यूज। सेना ने जारी की पहलगाम हमले के दोषी आतंकवादियों के पोस्टर, जानकारी देने वाले को मिलेगा 20 लाख का इनाम। अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए। एविएशन मिनिस्टर ने अधिकारियों संग बैठक। 15 मई से सभी 32 एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएंगी फ्लाइटें। जवानों के सम्मान में अहम फैसला, अब प्राइवेट अस्पतालों में सैनिक व उनके परिवारों का इलाज में छूट। ये पहल उत्तराखंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैनिकों और उनके परिवारों को निजी अस्पतालों में इलाज पर छूट देने का निर्णय लिया गया। ओपीडी में 50% और आईपीडी में जांचों में 15% की छूट मिलेगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। भारत अब हर साल 23 सितंबर को मनाएगा आयुर्वेदिक दिवस, सरकार ने की घोषणा। अगली ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से। पंजाब में अमृतसर जिले के मछीटा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या 21 हो गई। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण। मामले में सीएम भगवंत मान ने कहा
कि यह दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने घोषणा की मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद देगी सरकार। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज न्याय से। जस्टिस BR गवई 14 मई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में लेंगे शपथ। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले बौद्ध न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा AI का प्रयोग कर रिकॉर्ड डिजिटल करें। उच्च न्यायालयों में 7 लाख क्रिमिनल अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह। अगली ब्रेकिंग न्यूज RBI से। RBI ने डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स पर शिकंजा कसा। 13 मई से रिपोर्टिंग अनिवार्य। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज। हार्डवेयर इंजीनियर इंडस्ट्री की तरफ से महिलाओं का झुकाव बढ़ा। 2024 में जॉब आवेदन में 26% की बढ़ोतरी देखी गई। अगली ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब में 12वीं का रिजल्ट आज जारी होगा। शाम तक नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज। देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिखेगा बूम। 2035 तक पेश हो सकते हैं $3 ट्रिलियन के अवसर। ये सेक्टर करेंगे लीड। सकल घरेलू उत्पाद GDP में 30 से 32% हिस्सा हासिल कर लेगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज। आज फिर होगी कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर और सुरक्षा हालात की समीक्षा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 8 भारतीय सैनिक CISF ने दी श्रद्धांजलि। अगली ब्रेकिंग न्यूज। स्वास्थ्य विभाग से सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य स्कीम में बड़ा बदलाव किया गया। 20 साल पुरानी स्वास्थ्य सुविधाएं बंद की गई। अब CGHS का भुगतान केवल ऑनलाइन होगा। पुरानी मैनुअल भुगतान प्रक्रिया 28 अप्रैल 2025 को बंद हो जाएगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। मौसम विभाग से। मौसम की दस्तक निकोबार द्वीपों को पहुंचा। 27 मई तक केरल पहुंचने की संभावना। आज 23 राज्यों में आंधी बारिश। MP राजस्थान के 59 जिलों में अलर्ट। राजस्थान के 21 जिलों में आज आंधी बरसात के अलर्ट। जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश। अजमेर में ओले गिरे। सीकर में युवक की मौत। भोपाल समेत कई जिलों में बारिश। पूरे MP में अलर्ट। 38 जिलों में आंधी चलेगी। 3 सिस्टम की वजह से बदला मौसम। छत्तीसगढ़ में भी फिर से मौसम का मिजाज बदला। रायपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश। कोरबा में बिजली गिरने से 3 बच्चे चपेट में आए, 2 गंभीर। 31 जिलों में हाई अलर्ट। बिहार के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। पटना समस्तीपुर में आंधी बारिश के बाद गर्मी से राहत। 31 जिलों में आज हीट वेव की चेतावनी। हरियाणा से भी खबर आ रही है। हरियाणा में बारिश के साथ ओले गिरे। 9 जिलों में मौसम बिगड़ा। 3 जिलों में बादल छाए। आंधी से पेड़ टूटकर गिरे। अगली ब्रेकिंग न्यूज। गोल्ड सेक्टर से। सोना 12,068 बढ़कर 94,344 पर पहुंचा। इस साल 18,182 महंगा हो चुका है। चांदी 96,820 किलो बिक रही। अगली ब्रेकिंग न्यूज। शेयर मार्केट से। सेंसेक्स से 1282 अंक गिरकर 81,148 पर बंद। निफ्टी भी 346 पर लुढ़की। मुनाफा वसूली के चलते गिरावट। कल 2975 अंक चढ़ा था। अगली ब्रेकिंग न्यूज। गुरुग्राम से। गुरुग्राम में दूसरा ट्रंप टावर प्रोजेक्ट लॉन्च। पहले दिन ही 3250 करोड़ के सभी 298 अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट बिके। भारत में हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर बने रॉकेट। मोदी की अपील के बाद खरीदने की लूट।